क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा सांसद रमेश बिंद को एक बार फिर प्रत्याशी बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारती है या फिर किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाती है? यह सवाल अब तेज़ी से उठने लगा है। यह सवाल उठने के पीछे का एक कारण यह है कि भाजपा ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और बची हुए लोकसभा सीटों की टिकट होल्ड पर रख दिया है और इसमें से भाजपा के कई मौजूदा सांसद हैं जिनके टिकट का फैसला होना है। ऐसे में सभी की निगाहें भदोही लोकसभा सीट पर लगी हुई है कि आखिर यहाँ भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। वहीं भाजपा के कई दावेदार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों के नाम की चर्चा करने से पहले यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भदोही लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण क्या है। आपको बता दें कि भदोही में बिंद और ब्राह्मण जो समाज है यह एक निर्णायक भूमिका में रहता है और इसी समाज से आने वाले नेताओं को टिकट भी मिलता है। आपको बता दें कि बिंद समाज के प्रभाव को देखते हुए भाजपा 2014 में ही यहाँ इस समाज से आने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहती थी और इसके लिए पूर्व सांसद रामरती बिंद का नाम भी तय हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह को भाजपा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया और बीरेंद्र सिंह को जीत मिली, वो सांसद भी बने। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने बीरेंद्र सिंह को बलिया से टिकट दे दिया और भदोही में रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया। रमेश बिंद मझवा से 3 बार के विधायक भी रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बिंद समाज में उनकी एक मजबूत पकड़ है। रमेश बिंद को भाजपा ने जब टिकट दिया तो वो एक बड़े अंतर से चुनाव भी जीते। ऐसे में एक बार फिर चर्चा है कि भाजपा रमेश बिंद को ही प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन बिंद समाज से आने वाले कुछ और नेता हैं जो भदोही लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसमें मझवा से ही वर्तमान विधायक विनोद बिंद का नाम सामने आ रहा है और चर्चा यह है कि विनोद बिंद अपनी पत्नी के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं भदोही के रहने वाले पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद का भी नाम एक दावेदारों में सामने आया है। वहीं अब ब्राह्मण समाज से आने वाले टिकट के दावेदारों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से रंगनाथ मिश्रा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक नेता हैं जो भाजपा की टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा में ब्राह्मण समाज से आने वाले एक और नेता की एंट्री हुई है। यह एंट्री कांग्रेस से, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, राजेश मिश्रा, उन्होंने दिल्ली में जाकर भाजपा ज्वाइन कर लिया और चर्चा यह है कि वो भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस चर्चा के पीछे का एक कारण यह भी है कि जब वो कांग्रेस में थे तो उन्हें लगता था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भदोही लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जब सपा ने सीटों की घोषणा कर दी और उसमें भदोही लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई तो उसके बाद से ही राजेश मिश्रा ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराज़गी दिखानी शुरू कर दी और वो दिल्ली में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भदोही में राजेश मिश्रा के कुछ करीबी हैं जिनका ये मानना है कि उन्होंने भदोही लोकसभा सीट से भाजपा में अपनी दावेदारी ठोक दी है और अगर ब्राह्मण समाज को भाजपा टिकट देती है तो उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि भाजपा जब टिकटों की सूची जारी करती है तो भदोही से वो किसे प्रत्याशी बनाती है।